इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन नंबर 7 जो कि है नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर एट्सेट्रा। ठीक, अब हमारा क्या आएगा, ये सब तो हमारे माइंड्स ओपन से रीओपन तक का हमने केस पढ़ लिया। अब बीच में ऑनरशिप चेंज हो सकता है, एजेंट और मैनेजर को अपॉइंट किया जा सकता है, तो उसके लिए किसे नोटिस भेजेंगे, किस फॉर्म में नोटिस भेजेंगे, कितने दिन पहले नोटिस भेजेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है चेंज इन द नेम ऑफ माइंस। ठीक है, चेंज अकर्स इन द नेम, चेंज अकर्स इन द नेम ये केस आएगा तो इसको फॉर्म 2A याद रखिएगा। ठीक, नेम के केस में क्या आ गया 2A। अगर माइंस का नेम चेंज हो रहा है तो 2A। अब क्या आया ऑनरशिप। अब देखिए, माइन का अगर एड्रेस चेंज हो रहा है, एड्रेस हो रहा है, एड्रेस ऑफ द ऑनर एजेंट और मैनेजर चेंज हो रहा है, माइन का नहीं, किसका चेंज हो रहा है, एड्रेस ऑफ द ऑनर एजेंट और मैनेजर, ये चेंज हो रहा है, तो इसको हम भेजेंगे फॉर्म 2C में। एड्रेस अगर चेंज हो रहा है तो फॉर्म 2C में। दो फॉर्म और है जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर में 2D में भेजते हैं और टर्मिनेशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर जो भी है मैनेजर में आपका 2E में भेजते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ये देखिए, अब क्या हो गया, ये जब अगर होगा, मान लीजिए नाम चेंज हो रहा है, ऑनरशिप चेंज हो रहा है, एड्रेस चेंज हो रहा है, तो 7 दिन के अंदर, ये ध्यान दीजिए, ये क्या है 7 दिन के अंदर, 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, जो भी चेंज हुआ हो, चाहे माइंस का नाम चेंज हुआ है, चाहे ऑनर चेंज हुआ हो, या तो एड्रेस चेंज हुआ हो, तो क्या करेंगे 7 दिन के अंदर भेजेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। जो भी चेंज हुआ है उसके 7 दिन के अंदर किसको भेजेंगे, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को। ठीक है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, ये याद रखिएगा। अब नोटिस, अब ऑनर का नाम वाम चेंज हो रहा है तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से क्या लेना देना है ना, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर हो रहा है या कुछ भी एड्रेस चेंज हो रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्यों छोटे छोटे बात के लिए परेशान करें हम। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर, सिर्फ और सिर्फ चीफ रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को भेज रहा है। इन द फॉर्म मेथड स्पेसिफाइड, यहाँ लिखा है कि फॉर्म में जो कि स्पेसिफाइड करेगा चीफ इंस्पेक्टर, तो चीफ इंस्पेक्टर ने फॉर्म स्पेसिफाइड कर दिया है। नेम में 2A, ऑनरशिप में 2B, और एड्रेस और नेम में क्या हो गया 2A, ऑनरशिप में 2B हो गया, और एड्रेस ऑफ द ऑनर एजेंट और मैनेजर में क्या हो गया 2C। ये अपना पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द ऑनर ऑफ अ माइन इज़ फर्म। हाँ, फर्म है। अब देखिए ऑनर मान लीजिए कोई अकेला तो हो नहीं सकता, सब तो अंबानी अडानी है नहीं, तो क्या है अगर फर्म में है, फर्म के केस में क्या होगा, किसी भी पार्टनर, कोई भी पार्टनर चेंज हो रहा है, कोई भी पार्टनर चेंज हो रहा है तो भी हम क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे। ठीक है, एसोसिएशन है तो कोई एक मेंबर भी चेंज होगा तो क्या करेंगे, हम नोटिस भेजेंगे। पब्लिक कंपनी जो अपना कोल इंडिया है तो उसके अंदर जो सब्सिडरीज है SECL, उसके अंदर कोई भी डायरेक्टर चेंज होगा तो अपन क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे। प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर कोई एक भी शेयर होल्डर चेंज होगा तो नोटिस भेजेंगे। किस फॉर्म में, वो आपको मैंने बता दिया है ना। तो ये क्या हो गया, शैल बी इंटीमेटेड टू चीफ रजिस्टर विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। अगर ये सब मैंने जो अभी डिस्कस किया, ये सब मैंने अभी जो डिस्कस किया, इन सब में से कोई भी एक चेंज होगा तो क्या होगा, हम किसे भेजेंगे, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को विद इन 7 डेज। जो ऊपर केस है वही केस है, बस ये क्या है किया है, इसने बताया है कि अगर फर्म होगा तो ये केस होगा, फर्म होगा तो ये केस होगा, और अगर एसोसिएशन होगा तो मेंबर कोई एक मेंबर भी हटेगा या चेंज होगा तो हमें नोटिस भेजना पड़ेगा पब्लिक सेक्टर में डायरेक्टर। ठीक ना, शेयर होल्डर प्राइवेट कंपनी में किसे भेजेंगे, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेंगे, 7 दिन के अंदर भेजेंगे। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट में क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट ये कहता है कि और व्हेन द ओनरशिप ऑफ माइन इज ट्रांसफर द प्रीवियस ओनर ऑफ हिज एजेंट शैल मेक ओवर टू द न्यू ओनर एजेंट विद इन अ पीरियड 7 डेज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक, जो भी पिछला ऑनर का अगर ट्रांसफ़र हो गया, ऑनरशिप, अब देखिए ऑनरशिप क्या होता है, अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो ऑनरशिप तो बदलते रहती है, कोई एक तो रहता नहीं है, अगर या तो वो रिटायर होगा या तो ट्रांसफ़र होगा, तो क्या करेगा जो प्रीवियस ओनर रहता है वो क्या करेगा, न्यू एजेंट 7 दिन के अंदर उसको अपना पूरा प्लान एंड सेक्शन रिपोर्ट करेगा। 7 दिन के अंदर ट्रांसफ़र ऑनरशिप, यहाँ याद रखिए चेंज जो हो रहा है वहाँ मैक्सिमम जगह क्या है 7, ये 7 डेज आपको दिख रहा है ना, मैक्सिमम जगह 7 डेज़ का खेल है।
ठीक है। ऑनरशिप का किसी ऑनर का ट्रांसफ़र हुआ या रिटायर हुआ तो वो 7 दिन के अंदर पूरा प्लान और सेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर जो भी रिकॉर्ड किया गया है वो अपने आने वाले को दे देगा। ठीक है, ये हो गया। और ये इसके इन्फॉर्म भेजेगा, किसको इन्फॉर्म करेगा? चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को, कि ऑनर का ट्रांसफ़र हो गया है या रिटायर हो गया है। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा पॉइंट यही कहता है कि मान लीजिए ऑनरशिप, ऑनर तो SCCL NCL सबका जो हेड वो होते CMD होते हैं वो ऑनर कहलाते हैं, तो उनका ट्रांसफ़र रिटायर तो होते रहता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि जो भी आने वाला है उसको 7 दिन के अंदर पूरा डॉक्यूमेंट, प्लान, सेक्शन, रजिस्टर उसको हैंड ओवर करेगा और इसको इन्फॉर्म करेगा किसको? चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को। ये हो गया अपना पॉइंट 3। ये हो गया अपना पॉइंट 3। अभी देखिए पॉइंट 2 हो गया, अब हमको करना है पॉइंट 3। पॉइंट 3 क्या कहता है ये देखिए आप। पॉइंट 3 कहता है कि हाँ, अब अपॉइंटमेंट टर्मिनेशन का बात आया। When any appointment is made of an agent, manager, engineer, surveyor, अपॉइंटमेंट का केस आता है या कोई भी असिस्टेंट मैनेजर, देखिए कहाँ से है? एजेंट, मैनेजर, ऑनर से नीचे जितने भी हैं। ऑनर तो अपना हो गया CMD, एजेंट हो गया आपका GM, मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर तक। और व्हेन द एम्प्लॉयमेंट एंड सच पर टर्मिनेटेड, ये अपॉइंटमेंट का एक केस आता है, एक केस आता है अपॉइंटमेंट का, एक केस आता है टर्मिनेशन का। ठीक है, अपॉइंटमेंट का फॉर्म हम भेजेंगे 2D में और टर्मिनेशन का फॉर्म भेजेंगे 2E में। ये याद रखिएगा 2E। देखिए सिस्टमेटिक आ रहा है, 2A 2B 2C 2D सब याद हो जाएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। ये हो गया आपका टर्मिनेशन का फॉर्म भेजेंगे 2E में। क्या हुआ? एक जगह तो हमने अपॉइंटमेंट किया एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर से लेकर असिस्टेंट मैनेजर तक, और एक जगह क्या किया? एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच पर्सन टर्मिनेटेड, उसे हटाया है ना। या तो वो खुद चला गया, या तो हमने हटा दिया उसे, या तो खुद चला गया। तो इस केस में क्या होगा? और एनी सच पर्सन लीव्स द सेड एम्प्लॉयमेंट, और चेंज अकर होगा तो 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर क्या करेंगे हम? डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट टर्मिनेशन, यस अपॉइंट किया या टर्मिनेट किया उसके 7 दिन के अंदर। यहाँ भी देखिए 7 दिन ही है, इसी रेगुलेशन में जितने भी काम हो रहे हैं वो 7 दिन के अंदर हो रहा है। गिव टू द चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर, यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का खेल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को हमने नोटिस दिया इन द फॉर्म मेथड स्पेसिफाइड बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द पर्पज। फॉर्म मैंने बता दिया है, किस फॉर्म में देंगे? 2D और 2E में देंगे। 2D अपॉइंटमेंट के केस में, 2E टर्मिनेशन के केस में। ये याद रखिएगा 2E 2D। इधर कन्फ्यूज़न होगा इसलिए इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये कहाँ? ये अपना हो गया टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का हो गया 2E। ठीक है, ये अपना टर्मिनेशन का हो गया। यहाँ तक पॉइंट 3 अपना क्लियर हो गया। अब क्या होगा अपना पॉइंट 4 देखें। पॉइंट 4 क्या कहता है? द ऑनर फॉर मैन सेल सबमिट इन राइटिंग चीफ इंस्पेक्टर स्टेटमेंट showing the name and reasons of every person authorized to act behalf of the owner in respect of management control supervision direction। हाँ, अब देखिए यहाँ एक चीज़ और आ रहा है पॉइंट 4 में कि ऑनर ऑफ माइन क्या करेगा? चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को एक स्टेटमेंट शो करेगा जिसमें कि हर एक उस इंसान का, हर उस पर्सन का नाम लिखा रहेगा जो कि ऑनर के बिहाफ में मैनेजमेंट कंट्रोल या सुपरविज़न कर सकता है। मतलब मान लीजिए ऑनर कहीं छुट्टी पे गया या कुछ किया है तो वो ऑनर के बिहाफ में काम कर सकता है, तो हर उस पर्सन का वो नाम शो करेगा। ये हो गया आपका रेगुलेशन नंबर 4th पॉइंट। अब 5th पॉइंट क्या में है? हाँ, ये उसी चीज़ को ऊपर वाले को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि रेफर टू सबरेगुलेशन सेल स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी सच पर्सन एंड मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही ऑथराइज्ड टू एक्ट एज द बिहाफ ऑफ द ऑनर। ठीक, ऑनर के बिहाफ में वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट कर सकता है। ये अपना 5 पॉइंट उसको एक्सप्लेन किया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए 6 पॉइंट क्या कहता है। 6 पॉइंट कहता है कि एवरी पर्सन रेफर टू सब रेगुलेशन 4 सेल बी एजेंट ऑफ द माइन और ग्रुप ऑफ माइंस एज द केस में बी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द स्टेटमेंट रेफर देयर इन। वो क्या होना चाहिए? जो भी पर्सन, अभी हमने 4th में जिस पर्सन के बारे में बात किया था वो क्या होना चाहिए? माइंस का कम से कम एजेंट होना चाहिए। ठीक है, एक माइंस का या एक से ज़्यादा माइंस का एजेंट होना चाहिए एज अ केस में भी। ये अपना 4th पॉइंट को ये एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखिए यहाँ क्या आया? 5th पॉइंट, 7th पॉइंट आया।
अब क्या है इसमें, एनी चेंज एडिशन अल्ट्रेशन इन द नेम्स और अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट रेफर टू सब रेगुलेशन 4 शैल बी रिपोर्टेड इन राइटिंग टू द चीफ इंस्पेक्टर रजिस्टर विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज एडिशन अल्ट्रेशन। उसी चीज़ को यहाँ सिंपल समझा दिया है कि कोई भी चेंज हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, कोई भी चेंज हो रहा है, एडिशन हो रहा है, अल्ट्रेशन हो रहा है, किसमें, नेम्स में, स्टेटमेंट में या किसी में भी, है ना। तो क्या कर रहे हैं अपन, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को, सारे केस में हमने क्या किया, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस भेजा, किसके अंदर भेजा, 7 दिन के अंदर भेजा, ठीक है, 7 दिन के अंदर भेजा। तो इस पॉइंट में वही वो समझा रहा है कि अगर कोई भी चेंज या अल्ट्रेशन एडिशन होता है तो 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को आपको देना पड़ेगा नोटिस, रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हमने चेंज किया। तो ये हो गया रेगुलेशन नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन नंबर 8 जो है नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस और एक्सीडेंट।